हेलो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th हिंदी के 50 बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके एग्जाम होने वाला है 25 सितंबर के सेकंड टर्मिनल का। उसके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सभी प्रश्नों के 100% आपके सेकंड टर्म एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो उसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम इस वीडियो के सभी प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ है गद्य की कौन सी विधा है। बताना है कि कहानी का प्लॉट है शीर्षक पाठ है गद्य की कौन सी विधा है। ऑप्शन में है निबंध, रेखा चित्र, कहानी, जीवनी। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कहानी। यानी कि कहानी का प्लॉट है या शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है, कहानी विधा है, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कहानी। तो आइए इसके दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा पाठ के लेखक कौन है। यानी कि हमारे जो पाठ्य पुस्तक में यह पाठ दिया हुआ है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा पाठ के लेखक कौन है, यानी किसके द्वारा लिखा गया यह पाठ है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है विष्णु प्रभाकर, रविंद्रनाथ ठाकुर, राजेंद्र प्रसाद, राम कुमार। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। भारत पुरातन का विद्यापीठ नालंदा पाठ के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आइए इसके तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि होली गीत कब से आरंभ होती है। बताना है कि होली गीत कब से शुरू होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है बसंत पंचमी से, रामनवमी से, 1 जनवरी से, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बसंत पंचमी से, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बसंत पंचमी से। तो आइए हम इसी के साथ इसके चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें चौथा नंबर प्रश्न है कि चंपिया बिरजू की कौन थी। बताना है कि चंपिया जो थी वह बिरजू को क्या लगती थी, बिरजू की क्या लगती थी। ऑप्शन में है बहन, बेटी, माँ और पत्नी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंपिया बिरजू की कौन थी? बहन थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहन, ठीक है। आप लोग इस सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। इस सभी प्रश्नों को 100% आपके सेकंड टर्म एग्जाम में जो 25 सितंबर को होने वाला है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। 100% इस सभी प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो आइए हम इसी के साथ इसके 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें 5वां प्रश्न है कि लाल पान की बेगम में एक कैसी कहानी है। बताना है कि लाल पान की बेगम जो हमारे पाठ्य पुस्तक में कहानी दिया हुआ है वह किस प्रकार का कहानी है। ऑप्शन ए में है चंचली के, बी में है आंचली के, सी में है चंचल, डी में है कंचन, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंचली के। लाल पान की बेगम कैसी कहानी है? आंचलिक कहानी है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को करें लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। तो आइए हम इसी के साथ इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें 6ठा नंबर प्रश्न है कि अमृतलाल नागर का जन्म कब हुआ था। बताना है कि अमृतलाल नागर का जन्म कब हुआ था। इसके ऑप्शन में दिया हुआ है 13 अगस्त 1916 ईस्वी में, 17 अगस्त 1916 में, 16 अगस्त 1916 में और 17 मार्च 1916 में। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि अमृतलाल नागर का जन्म हुआ था 17 अगस्त 1916 ईस्वी में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आइए हम इसी के साथ इसके अगले नंबर यानी कि 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें 7वां प्रश्न है कि अष्टावक्र रोज शाम को खेमचा लगाकर क्या बेचा करता था। बताना है कि अष्टावक्र था जो शाम को क्या बेचा करता था। ऑप्शन में दिया हुआ है पान, चाट, सी में गोलगप्पा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है नमकीन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाट। अष्टावक्र रोज शाम को क्या बेचा करता था? वह चाट बेचा करता था। यानी कि 7वां करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग इस सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके 25 सितंबर के एग्जाम के लिए यह वीडियो काफी ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के और साथ साथ व्याकरण के भी प्रश्न देखेंगे, हिंदी व्याकरण के भी प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसी के साथ इसके 8वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें 8वां नंबर प्रश्न है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किनका पद है। बताना है कि किसके द्वारा कहा गया है कि प्रभु जी तुम चंदन है और हम है पानी, किनका पद है, यानी किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कालिदास, तुलसीदास, रविदास, यानी रविदास क्या है? रैदास के उपनाम है रविदास, ठीक है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है विष्णु शर्मा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रविदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किनका पद है? रविदास का है। कभी कभी ऑप्शन में आपको रैदास भी दे सकता है क्योंकि रविदास क्या था? रैदास का उपनाम था। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि रैदास का उपनाम क्या था? रविदास था। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम इसी के साथ इसके 9वें नंबर यानी कि अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें 9वां प्रश्न है कि मंझन रचित कविता
कड़बके में किसकी महत्ता को वर्णन है। बताना है कि मंझन के द्वारा जो लिखा गया कविता कड़बक हमारे पास पुस्तक में दिया गया है, उसे पाठ में किसकी महत्ता को विशेषता को दर्शाया गया है, बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है प्रेम, विवाह, वीर पुरुष, सूफी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेम। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मंझन रचित कविता में किसकी महत्ता को वर्णन है, किसकी महत्ता का वर्णन है, प्रेम का वर्णन है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। आप लोग 100% इस सही प्रश्नों को याद करके एग्जाम देने के लिए जाइएगा। ठीक है, तो आइए हम इसके 10वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें 10वां नंबर प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। बताना है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1666 ईस्वी में, बी में है 1962 ईस्वी में, सी में है 1664 ईस्वी में, डी में है 1947 ईस्वी में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1666 ईस्वी में। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, 1666 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम इसके अगले नंबर यानी कि 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें 11 नंबर प्रश्न है कि पलक पावड़े किस कवि की रचना है। बताना है कि हमारे पाठ्य पुस्तक में जो कविता दिया हुआ है पलक पावड़े वह किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन में है तुलसीदास, बी में है जयशंकर प्रसाद, सी में है केदारनाथ अग्रवाल, डी में है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद। तो इसका उत्तर आप लोग याद कर लीजिएगा। जो हमारे पाठ्य पुस्तक में कविता दिया हुआ है पलक पावड़े, उसके रचना कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद है। यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद। ठीक है, तो आइए हम इसी के साथ इसके 12 नंबर यानी कि अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा 12 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार दिया। बताना है कि भारत सरकार ने महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार दिया। ऑप्शन में दिया हुआ है कि पद्म भूषण, पद्मश्री, साहित्य पुरस्कार, भारत रत्न। ठीक है, यानी कि भारत सरकार के द्वारा महादेवी वर्मा को जो पुरस्कार दिया हुआ था वह कौन सा पुरस्कार था, वह था पद्म भूषण। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महादेवी वर्मा को भारत सरकार के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया, पुरस्कार दिया गया, वह था पद्म भूषण। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग इस सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। तो आइए इसी के साथ हम इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला यानी कि 13 नंबर प्रश्न है कि राह में खड़ा भिखारी किसे कहा गया है। ऑप्शन में दिया हुआ है सूर्य को, रात को, मध्य को, संध्या को। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रात को कहा गया है राह में खड़ा भिखारी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रात को। ठीक है, आई होप आप लोग इस प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा और 100% आप लोग याद करके एग्जाम देने के लिए जाएगा। यही सब प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो आइए हम इसके 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि केदारनाथ अग्रवाल जी पेशे से क्या थे। बताना है कि केदारनाथ अग्रवाल पेशे से क्या थे। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है किसान, वकील, दुकानदार, चपरासी। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वकील थे। केदारनाथ अग्रवाल जी पेशे से क्या थे, वकील थे। यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आइए हम इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे अधिक बोली जाती है। बताना है कि बिहार में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोला जाता है। ऑप्शन ए में है भोजपुरी, बी में है मगही, सी में है हिंदी, डी में है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजपुरी। तो आई होप आप लोग इस प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। आइए हम इसके अगले नंबर यानी कि 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें 16 नंबर प्रश्न है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। यह व्याकरण का सवाल हो गया। इसका उत्तर बताना है क्या होता है, कितने प्रकार का होता है वर्ण। ऑप्शन में दिया हुआ है 2, 3, 4, 10। वर्ण कितने प्रकार का होता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 प्रकार के होते हैं वर्ण। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए हम इसके अगले नंबर यानी कि 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें 17 नंबर प्रश्न है कि पावक का संधि विच्छेद होता है। बताना है कि पावक का संधि विच्छेद क्या होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है ए में प प्लस आव के, बी में दिया हुआ है पा प्लस अ के, सी में दिया हुआ है पो प्लस अ के, डी में दिया हुआ है पो प्लस अ के। सही उत्तर क्या हो जाएगा, पावक का सही उत्तर है यानी संधि विच्छेद सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पो प्लस अ के। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आइए हम इसके 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें 18 नंबर प्रश्न है कि लेखक में प्रत्यय है। बताना है कि लेखक में प्रत्यय इनमें से कौन है। तो प्रत्यय कहाँ से आता है, प्रत्यय लास्ट में जुड़ा रहता है। शब्द के कहाँ जुड़ा रहता है, प्रत्यय लास्ट में जुड़ा रहता है। यहाँ पर है लेखक यानी खक में क्या आ रहा है, खक में आ रहा है ओ और ई को, लास्ट में क्या आ रहा है, अक आ रहा है। ठीक है, लेखक अक आ रहा है लास्ट में, यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओके।
प्रत्यय कहाँ जुड़ा रहता है, शब्द के अंत में जुड़ा रहता है प्रत्यय, और उपसर्ग शब्द के शुरू में जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इसमें लेखक का प्रत्यय क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोग इस प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम इसी के साथ इसके 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा 19 नंबर प्रश्न है कि लाल पान का बेगम में किसे कहा गया है। बताना है कि लाल पान का बेगम में किसको कहा गया है। ऑप्शन में दिया हुआ है बिरजू के बाप को, बिरजू के माँ को, मांग टीके को, इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि लाल पान का बेगम जो कहा गया था वह बिरजू के माँ को कहा गया था। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बिरजू के माँ को। तो आइए हम इसके साथ इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है कि बिरजू की माँ क्या उबाल रही थी। बताना है कि बिरजू की माँ जो थी वह क्या उबाल रही थी। ठीक है, क्या बॉयल कर रही थी। ऑप्शन में दिया हुआ है चावल, बी में दिया हुआ है दाल, सी में शकरकंद, डी में दिया हुआ है ओल। बिरजू के माँ क्या उबाल रही थी, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शकरकंद को उबाल रही थी। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आप इस चैनल पर क्लास 10th और 9th के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी प्रश्न को रहने देते हैं, फिर हम एक अगले वीडियो मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।